Hello class 12th. This is third lesson of your syllabus, Deep Water, and it is written by William Douglas. As you know that, as I told you that कि जो विलियम डगलस हैं उन्हें डर था, उन्हें एक प्रकार से फियर था पानी के प्रति अवर्जन था, डिसलाइक था। और वो क्यों था? बिकॉज बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से उनके दिल में पानी को लेकर डिसलाइक हो गया, अवर्जन आ गया और साथ साथ फियर, डर बैठ गया। सो कैसे उन्होंने उस फियर को ओवरकम किया? नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेक्चर. ओके, दिस इज द लास्ट लेक्चर of your chapter, so please read carefully. Look, I used every way I knew to overcome this fear. मैंने उस हर तरीके का इस्तेमाल किया, मैंने वो हर तरीका आजमाया, I knew जो मैं जानता था, to overcome this fear, इस डर को ओवरकम करने के लिए. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस डर ने मुझे बहुत ही फर्मली पकड़ा हुआ था, बहुत ही अपनी जकड़ में लिया हुआ था. फाइनली अंत में 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. अंत में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर अपने साथ रखूँगा, मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद लूँगा एंड लर्न टू स्विम, और स्विमिंग करना सीखूँगा. आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पूल में गया एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, और लगभग मैं एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करता था. एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने मुझे बेल्ट बांध दी. अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, एक रोप जो कि उस बेल्ट से अटैच थी, जो कि पुली से होकर गुजरती थी. दैट रैन एन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि एक ओवरहेड केबल, ऊपर से एक केबल गुजर रही थी, उससे आ रही थी. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने उस रोप के एक सिरे को पकड़ लिया. एंड वी वेंट बैक एंड फॉर्थ, और फिर हम लोग बैक एंड फर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे पूल में आगे और पीछे हम लोग तैराकी सीखने लगे. बैक एंड फोर्थ मीन्स पहले वो लोग पीछे आते थे, फिर आगे जाते थे और पूरे पूल का चक्कर मारने लगे. आवर एंड आफ्टर आवर, घंटा दर घंटा, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, और वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह. तो इस प्रकार से कई सप्ताहों तक उन लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और कई सप्ताह तक उन्होंने प्रैक्टिस की. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. जब जो नरेटर हैं, पूल का प्रत्येक ट्रिप, जितनी बार जब वो नरेटर पूल की ट्रिप लगाते थे, पूल में स्विमिंग करते थे, पूल का चक्कर करते थे, अ बिट ऑफ दैट पैनिक सीज्ड मी, तो थोड़ा सा जो पैनिक है उन्हें जकड़ लेता था, वो घबरा जाते थे, डर उन्हें जकड़ लेता था. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर था वो जो रस्सी को पकड़े होता था, वो अपना जो पकड़ है वो ढीला कर देता था, रिलैक्स कर देता था. एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी में और नीचे चला जाता था. सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, और जब ऐसा होता था तो पुराना जो आतंक है, जो डर था मेरा पानी के प्रति, वो फिर से आ जाता था और मेरे जो लेग्स हैं, मेरे जो पैर हैं, वो लगभग जम जाते थे. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, लगभग 3 महीने पहले की बात है. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक, 3 महीने लगे जब उनकी जो टेंशन है, ये जो परेशानी है, वो कम होना शुरू होने में, और 3 महीने में उनकी जो परेशानी है, टेंशन है, वो कम होना शुरू हो गई. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. अब फिर उस इंस्ट्रक्टर ने नरेटर को सिखाया कि वो अपना फेस जब पानी के अंदर ले जाएं तो एक्सेल करें, मीन्स सांस बाहर छोड़ें. एंड टू रेज माई नोज़ एंड इनहेल, और अपनी नोज़, अपनी नाक पानी के ऊपर उठाकर इनहेल करें. इनहेल मीन्स सांस लेना, एक्सेल मीन्स सांस छोड़ना. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने वो एक्सरसाइज, मैंने ये जो एक्सरसाइज है, मैंने ये रिपीट की.
लिसन केयरफुली। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने जो एक्सरसाइज है हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने कई बार ये एक्सरसाइज रिपीट की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने ये एक्सरसाइज, मैंने अभ्यास ये एक्सहेल और इनहेल का सैकड़ों बार किया। बिट बाय बिट, एक एक करके, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। जब उनका सर, हेड जब पानी के अंदर जाता था तो एक एक करके धीरे धीरे उनका जो पैनिक था, जो उन्हें सीज करता था, वो ख़त्म होना शुरू हो गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अगली बार उन्होंने मुझे पूल के साइड में पकड़ा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी, लेकर गए, मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। अगला स्टेप क्या था? ही हेल्ड मी, जो इंस्ट्रक्टर था वो उनको पूल के साइड में लेके गया एंड उसने क्या किया? पैरों की एक्सरसाइज कराई, किक करवाया, पैरों से पानी में किक कराया। जैसे तैराकी के लिए पानी को धकेलना पड़ता है पैरों से, तो उस एक्सरसाइज को उसने बार बार रिपीट कराया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अगला उसने क्या किया कि वो मुझे पूल के साइड में ले गया और मेरे पैरों से उसने किक करवाना शुरू किया। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने बस यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, पहले तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज़ टू वर्क, शुरुआत में तो मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, मैं नहीं पैरों को चला पा रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे जो पैर थे वो रिलैक्स हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और फिर अंत में मैंने अपने पैरों पर कमांड हासिल कर ली। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस प्रकार से एक एक पीस करके, एक एक स्टेप चढ़ के, एक एक स्टेप पूरा करके उसने एक तैराक तैयार किया। किसने? इंस्ट्रक्टर ने। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने सारे पीस परफेक्ट कर लिए, हर पीस को अच्छे से उसने प्रैक्टिस करा लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और फिर उसने उन सब चीज़ों को एक साथ रखा। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो, तुम तैराकी कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक इज़ अ पोजिशन ऑफ स्विमिंग। तो वो कहता है कि भाई अब तुम स्विमिंग कर सकते हो, अब तुम तैर सकते हो, इस पूल में डाइव करो और क्रॉल स्ट्रोक करो और तैराकी शुरू करो। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने अपना काम ख़त्म कर दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो मुझे बहुत डर लगेगा, मुझे वो जो आतंक है, वो जो डर है, फिर से मुझे स्ट्राइक करेगा। आई ट्राइड इट, मैंने ये ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ ऑफ अप एंड डाउन, मैंने पूल में अप एंड डाउन, मैंने पूल में एक चक्कर लगाए, मैंने तैरा। टिनी वेस्टिजेस मीन्स होता है अवशेष। थोड़ा बहुत जो उसके दिल में जो डर बैठा था, जो डर बचा हुआ था, टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा बहुत जो डर था उसके अंदर, जो अवशेष बचा था डर का, वो लौटा, उसे डर लगा। बट नाउ, लेकिन अब, आई कुड फ्रोन एंड से, मैं गुस्से में देख सकता था, घूर सकता था उस डर को, एंड से, और मैंने और कह सकता था, टू दैट टेरर, उस आतंक से, उस डर से, कि ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल, हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मतलब अब वो कहते हैं कि जब उनके दोबारा से डर लौटा तो उन्होंने इस प्रकार से बिहेव किया कि वो डर से कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे नहीं डरा सकते। और फिर उन्होंने एक और लेंथ, उस पूल का एक और बार चक्कर लगाया। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये लगभग जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट,
मुझे यकीन नहीं था कि सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू लेक, मैं लेक में गया। वेंटवर्थ इन न्यू हेमस्फीयर की एक लेक में गया। डाइड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगर्स आइलैंड पर मैंने डाइव लगाई एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक मैंने लगभग 2 miles की स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉल ब्रीस्ट स्ट्रोक, जैसे मैंने बताया, क्रॉल ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, पीछे की तरफ तैरना, आगे की तरफ तैरना, तो ये सब एक पोजीशंस हैं। तो ये सारी पोजीशंस नरेटर ने ट्राई की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल जो डर था एक बार आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के मिडिल में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब मैंने अपना फेस पानी के अंदर किया, आई सॉ नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, बट बॉटमलेस वाटर, पानी ही पानी दिखा जिसका कोई बॉटम ही नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर मतलब सूक्ष्म रूप में। तो जो पुराना डर था वो थोड़ा सा सूक्ष्म रूप में मेरे अंदर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू इट टू मी, कि तुमको क्या लगता है, क्या तुम फिर से मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और फिर वो डर भाग गया और मैंने पूरी तैराकी की। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी कुछ थोड़े बहुत डाउट, संदेह मेरे अंदर रह गए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, पहले जैसे मुझे अवसर मिला मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज़, मैं टाइटन से कॉनराड मीडोज़ की तरफ गया। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडोज़ बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, उन्होंने कहाँ कैंप लगाया, हाई मीडोज़ में, ऊंची जगह पर, और साइड ऑफ द वार्म लेक के साइड में। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक, अगली सुबह उन्होंने लेक में डाइव लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, वो उस लेक के दूसरे किनारे तक उन्होंने तैराकी की और वापस आए। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। कौन, यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं विलियम ओ डगलस, कि वो खुशी से शाउट किया उन्होंने। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और जो मेरा जो शाउट था, उसकी चिल्लाने की जो आवाज़ थी, गिलबर्ट की पीक से, चोटी से टकरा कर ऐसा लगा कि वो इको हो रही थी। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपना जो डर था पानी को लेकर वो जीत लिया था, मैंने अपने डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, अब ये जो एक्सपीरियंस था इसका मेरे लिए बहुत गहरा मायने था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, वही लोग जिन्होंने एक बहुत डर को अनुभव किया है और उसे जीता है, वही इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो डर है, जो आतंक है, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के डर की वजह से ही आता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो जानते थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि जिससे हमें डरना चाहिए वो खुद डर होता है, मतलब हमें केवल डर से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मृत्यु का जो डर है, एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो आतंक जो कि डर प्रोड्यूस कर सकता है, मृत्यु का डर प्रोड्यूस कर सकता है, मैंने उन दोनों चीज़ों को महसूस किया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन फिर भी जो जीने की इच्छा है समहाउ किसी तरह से उसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, फिर मुझे रिलीज्ड, फ्री टू वॉक, अब मैं आराम से वॉक, अब मुझे अंत में मुझे आराम महसूस हो रहा था, मैं कहीं भी वॉक कर सकता था, ट्रेल कर सकता था, क्लाइंब करता था द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, और मैंने अपने डर को भगा दिया था। With this, we come to end of this chapter. I hope you liked it. If you have any problem, then you can ask me in the doubt section.
थैंक यू।